हेलो दोस्तों, आज के ज़बरदस्त वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप बिना आयर सेंसर वाला मोबाइल है फिर भी आप सभी टीवी का मोबाइल से रिमोट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, इसमें आपको रिमोट की बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाती है और यहाँ पे ये एप्लीकेशन में ऐसा होता है कि आपका मोबाइल आयर सेंसर वाला होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास नॉर्मल मोबाइल है, आयर सेंसर वाला नहीं है, फिर भी आप अपने स्मार्ट टीवी का रिमोट अपना मोबाइल बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास दो मोबाइल है। ये है रेडमी का, इसमें आयर सेंसर लगा है, और ये सैमसंग का मोबाइल है जिसमें कोई आयर सेंसर नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ये मोबाइल को भी मैं आपको रिमोट की एप्लीकेशन दूंगा एक ऐसी, जिससे आपके स्मार्ट टीवी में वर्क करेगी, और यहाँ पे ये मोबाइल में भी मैं आपको एक चेक करके दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने एक टीवी है, यहाँ पे ये टीवी है सैमसंग की। तो दोस्तों यहाँ पे ये एप्लीकेशन मज़ेदार है, दुनिया के सारे टीवी का रिमोट आप इस एप्लीकेशन को बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्ले स्टोर में बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसमें ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही टीवी में वर्क करती है, और दूसरी एप्लीकेशन इतना अच्छा वर्क नहीं करती। मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन ट्राई करके वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे एक वीडियो पे हम 1000 लाइक का एम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, इस एप्लीकेशन का नाम है यूनिवर्सल टीवी रिमोट। दोस्तों यहाँ पे ये एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस नज़र में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस है, और यहाँ पे आप ऊपर को देखने को मिलेगा स्मार्ट टीवी रिमोट, और दूसरा है आयर टीवी रिमोट। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये सैमसंग का टीवी है, नॉन स्मार्ट टीवी है, ये स्मार्ट टीवी नहीं है। तो इसके लिए आपको आयर टीवी रिमोट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे कंपनी का नाम आ जाएगा, बहुत सारी कंपनी यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे हमारा टीवी है सैमसंग, तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं सैमसंग, तो यहाँ पे ये रहा सैमसंग। और दोस्तों अगर आपका इंटरनेट ऑन होगा तो इसमें आपको ऐड नज़र में आएगी, तो यहाँ पे आपको इसको क्लोज कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सैमसंग का रिमोट कंप्लीट आ गया है। यहाँ पे मैं ए टीवी में मैच करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम मेनू प्रेस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मेनू कंप्लीट वर्क कर रहा है। फिर यहाँ पे हम नीचे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट हमारा रिमोट वर्क कर रहा है, हमारा मोबाइल कंप्लीट वर्क कर रहा है। वॉल्यूम प्लस माइनस करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो वॉल्यूम प्लस माइनस भी आ रहा है। तो दोस्तों ये है हमारा सैमसंग का टीवी। अगर आपके पास कोई सा भी ब्रांड का टीवी हो तो इसमें ये रिमोट वर्क करेगा। यहाँ पे एलजी, सोनी, सैमसंग, यहाँ पे हर कैटेगरी दी है, हर कंपनी का नाम यहाँ पे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आयर सेंसर आपको चलाना, तो इसके लिए आपको ये आयर वाला मोबाइल चाहिए, आयर सेंसर वाला मोबाइल चाहिए। अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है, कोई सा भी स्मार्ट टीवी, तो आपके मोबाइल में आयर सेंसर नहीं है तो भी ये एप्लीकेशन है वो वर्क करेगी। आपके पास कोई सा भी एंड्रॉयड मोबाइल है, ये सभी मोबाइल में ये एप्लीकेशन वर्क करेगी। तो यहाँ पे हम ये मोबाइल बंद कर देते हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है दूसरा जिसमें आयर सेंसर नहीं लगा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये सैमसंग का मोबाइल, इसमें कोई आयर सेंसर नहीं लगा है। तो यहाँ पे मैं आपको जो स्मार्ट टीवी है या स्मार्ट बॉक्स है, इसमें ये एप्लीकेशन कैसे वर्क करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास स्मार्ट टीवी नहीं है, यहाँ पे मैं आपको स्मार्ट बॉक्स है एयरटेल एक्सट्रीम का, इसमें ये एप्लीकेशन वर्क करके दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हम ये एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे दूसरे साइड एक एलईडी टीवी लगी है, तो इसमें मैं आपको एयरटेल एक्सट्रीम का जो सेटअप बॉक्स है इसमें ये एप्लीकेशन वर्क करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको जाना स्मार्ट टीवी रिमोट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एयरटेल का एक्सट्रीम बॉक्स लगा है, तो इसके लिए आपके पास कोई सेटअप बॉक्स है तो स्वामी का रिमोट आपको चूज़ करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे टीवी का रिमोट दिया है। अगर आपके पास एलजी का टीवी है तो एलजी का रिमोट सिलेक्ट करना है, सैमसंग का है तो सैमसंग का, ऐसे आप अपने हिसाब से रिमोट सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एंड्रॉयड बॉक्स है कोई सा भी हो, तो इसके लिए आपको स्वामी एमआई बॉक्स वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक कोड सेंड करेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे टीवी में एक कोड लिख के आ रहा है, ये पेयरिंग कोड है। तो यहाँ पे ये कोड आपको अपने मोबाइल में एंटर करना है, तो हम इसको एंटर कर देते हैं 8331। फिर दोस्तों आपको लास्ट में पेयर कर लेना है।
तो जैसे ही पेयर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा मोबाइल है वो कंप्लीट टीवी के साथ पेयर हो गया है। यहाँ पे हम जो भी ऑपरेट करेंगे हमारा मोबाइल है वो टीवी में ऑपरेट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको नेविगेशन की दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है यहाँ पे। और दोस्तों इस रिमोट की खास बात यह है कि यहाँ पे इसमें आपको माउस का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप अपना जो मोबाइल है वो माउस की तरह भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट यूज़ हो रहा है। और इसके अलावा इसमें आप माइक का भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, यानी कि अपना मोबाइल है वो वॉइस रिमोट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको माइक पे क्लिक करना है, प्ले जी टीवी। तो जैसे हमने प्ले जी टीवी कहा तो यहाँ पे हमारा जी टीवी है वो ऑन हो चुका है। वॉल्यूम डाउन, म्यूट, प्ले डीटीएच टिप्स यूट्यूब वीडियो। तो दोस्तों जैसे मैंने वॉइस कमांड दिया तो वैसे ही हमारा जो सेटअप बॉक्स है वो कंप्लीट वर्क कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक कमाल का एप्लीकेशन है, वो हर स्मार्ट टीवी के लिए वर्क करेगा, हर आयर टीवी के लिए वर्क करेगा और हर एंड्रॉयड बॉक्स के लिए भी वर्क करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने यूट्यूब वीडियो प्ले करने को कहा तो यहाँ पे हमारा यूट्यूब वीडियो प्ले हो गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों मुझे आशा है कि हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट और टेकी वीडियो देखना पसंद करते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। तो दोस्तों हम मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।